फ्रेंड्स, मैं आपका ऋषभ जैन अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आप सभी लोगों के बीच में आ गया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, जिसपे हम डिस्कशन करेंगे आज। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है आईडीवी। आईडीवी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है मोटर इंश्योरेंस का। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उस टाइम पे आपको ये सुनने में ज़रूर आई होगी कभी ना कभी कि भाई ये आईडीवी मेरी 10 लाख दे दी, आईडीवी 9 लाख दे दी। इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि भाई आईडीवी का एक कॉन्सेप्ट होता है। आपकी इंश्योरेंस कॉपी अगर आप देखेंगे 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की या फिर अपने कॉमर्शियल व्हीकल की, तो आपको ये टर्म बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। दोस्तों, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दो सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ये आपकी आईडीवी काम में आती है, और वो होते हैं, पहला तो चोरी का सिनेरियो यानी कि थेफ्ट का सिनेरियो। दूसरा होता है आपका टोटल लॉस का सिनेरियो। अगर आपकी गाड़ी कभी भी चोरी हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करती है वो आईडीवी के बेस पे ही करती है। यानी कि जितनी आपकी गाड़ी की आईडीवी होगी तो आपको वो अमाउंट दे दिया जाएगा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर केस। दूसरा सिनेरियो आता है कि आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपके व्हीकल से, उसमें आपका व्हीकल पूरा टोटल लॉस हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा, तो दूसरे इस सिनेरियो में आपकी आईडीवी काम आती है कि जितनी आपके व्हीकल की आईडीवी होगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से और आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिनेरियोज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके ये मोटर व्हीकल सारे, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे आपका 4 व्हीलर में आपका कमर्शियल व्हीकल हो या 3 व्हीलर हो या फिर कोई भी अन्य आपका व्हीकल हो, तो ये सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं। ठीक है, तो इन सब की आपकी वैल्यू हर ईयर टू ईयर घटती रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कितनी घटती है और कितने साल कितनी घटती है आपके व्हीकल की आईडीवी। देखिए, जैसे ही आप अपना कोई भी व्हीकल हो ना, उसको अगर आप शोरूम से निकालते हैं तो तुरंत ही उसकी 5% की आईडीवी घट जाती है, और उसके बाद हर साल आपकी 10% आईडीवी घटनी मैंडेटरी है एज पर IRDA। तो ये तो रूल है, और इसमें एक आपको इंश्योरेंस कंपनी या IRDA ने आपको रिलैक्सेशन दे रखी है कि आपको 5 साल बाद ये छूट है कि आप अपनी आईडीवी में थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंसेंट करके। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी 5 साल हो गए और आपकी व्हीकल की आईडीवी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करा सकते हो बाई पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि और कई केसों में मैंने ये भी देखा है कि जो भी व्हीकल का ऑनर होता है वो बोलता है कि भाई मेरी 5 साल हुए नहीं है, और जैसे मान लीजिए 2 साल हुए हैं उसकी गाड़ी को, और उसकी गाड़ी की आईडीवी बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि एज पर IRDA रूल्स यानी कि 10% डेप्रिशिएट ही हो रही है, बट उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई। तो वो कई बार कहता है कि भाई मेरे को कम अपनी डेप्रिशिएट करानी है, तो कर भी देते हैं लोग बाग। तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये मत करा करिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्लेम आ गया टोटल लॉस या थेफ्ट का, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी, एंड आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लेम में। तो इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।